करके गए वाणी। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, मारी ग्यासी गैन, रोम रोम में सालती पलक नहीं है चैन। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, यानी हमें कबीर परमात्मा के रूप में ऐसा सतगुरु मिला। मारी ग्यासी गैन, गैन यानी ज्ञान की, मारी यानी मारना, और ग्यासी, ग्यासी का मतलब गुरुदेव ने बताया जैसे रोड को फोड़ने के लिए और एक धातु का प्रयोग किया जाता है जिसको ग्यासी बोलते हैं, गैती। कहते हैं उस परमात्मा ने अपनी वो तत्व ज्ञान रूपी ग्यासी, वो औजार मेरे हृदय में इस कदर मारी कि सारा अज्ञान फूट गया और परमात्मा का ज्ञान ही समा गया। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, मारी ग्यासी गैन, ज्ञान की गासी मारी, रोम रोम में सालती, पूरे शरीर में शरण शरण हो गई, पलक नहीं है चैन। यानी ऐसा ज्ञान लेने के बाद फिर एक पल भी हमारे को चैन नहीं है कि अब तो सतलोक ही चलेंगे। संत गरीबदास जी ने बताया कि मुझे ऐसा सतगुरु मिला जिसने तत्व ज्ञान रूपी ग्यासी, ग्यासी क्या होती है, लोहे का नुकीली सड़क या पत्थर फोड़ने का औजार मारा, जिससे मेरा अज्ञान रूपी पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। पहले तो मानव जीवन के मकसद का पता ही नहीं था, फिर तत्व ज्ञान से पता चला तो रोम रोम यानी शरीर का प्रत्येक बाल सरन सरन करने लगा। जैसे डर या खुशी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई। उसके पश्चात एक पल का भी चैन नहीं है, भक्ति बिना रहा नहीं जाता। नेक्स्ट वाणी। गरीब सतगुरु भलका खींच कर लया बाण जू एक, यानी सतगुरु देव ने ज्ञान का भाला भलका खींच के मारा, वो ज्ञान रूपी बाण खींच के मारा। श्वास उभारे सालता पड़या कलेजे छेक। सतगुरु ने ज्ञान का भलका अर्थात भाला तथा बाण मारा, जैसा ज्ञान का वचन कहा जो तीर तथा बाले की तरह कलेजे के पार हो गया। जैसे आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का यह तत्व ज्ञान हमारे कलेजे के आर पार हो गया, यानी हमें कोई संशय नहीं रही कि अब तो हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे ही जाएंगे। वाणी। गरीब सतगुरु मार्या बाण कस, खैबर ग्यासी खैच, भरम कर्म सब जर गए, लई कुबुद्धि सब ऐच। सारी कुबुद्धि सारी बकवाद परमात्मा ने अपनी तरफ खींच ली, समाप्त कर दी। सतगुरु ने ऐसा कसकर जोर से बाण अर्थात ज्ञान का वचन मारा। सतगुरु मार्या बाण कस यानी खींचकर, कसकर गुरुदेव ने तत्व ज्ञान रूपी बाण मारा। जैसे खैबर करद जैसी कटारी अर्थात छुरे से बड़ा तीखा चाकू, जहां लगता है उसको काट डालता है। सतगुरु के तत्व ज्ञान ने सब शंकाओं को समाप्त कर दिया। भ्रम यानी शंकाओं को, जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर्म करते हैं वे जर यानी अग्नि में जलना, सब जल गए अर्थात उठाकर फूंक दिए। भावार्थ है कि वे शास्त्र विरुद्ध जो भक्ति कर्म थे वे सब त्याग दिए और परमात्मा स्वरूप सतगुरु के ज्ञान ने वो वाहियात के विचार, माया ही संग्रह करने का मकसद, सांग सिनेमा देखने की रुचि, सब कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि ऐंच ली, अर्थात जैसे सपेरा सांप का विष निकाल देता है। ये काम किसने किया? परमात्मा स्वरूप सतगुरु के ज्ञान ने। तो आज उसी परमात्मा स्वरूप सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान ने आप और हमारे साथ में ऐसा ही कर रखा है। इस भक्ति मार्ग में आने से पहले हम दुनिया भर के कुकर्म करते थे। सारा दिन वाहियात यानी फालतू के विचार मन में घूमते रहते थे। कभी सांग सिनेमा देखने जाते थे, कभी सैर सपाटे पे जाते थे, कभी कुछ खाना, कभी कुछ पीना। अब परमेश्वर ने अपना ज्ञान देकर हमारी जो दुर्बुद्धि थी उसको ऐंच लिया। ऐंचने का मतलब परमात्मा ने बताया, जैसे हम लोग सुबह सुबह जो ब्रश करते हैं और जो टूथपेस्ट होती है, जब उसमें थोड़ी सी टूथपेस्ट बचती है तो हम क्या करते हैं? उंगली और अंगूठे से भींच के निकालते हैं उसको। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमारे अंदर से सारी जो दुर्बुद्धि थी उसको ऐंच लिया। उसको कहते हैं ऐंचना, यानी उसको भींच भींच के निकाल देना।
अर्थात जैसे सपेरा सांप का विष निकाल देता है, उसके विष के दांत तोड़कर मुंडी पकड़कर दबाकर जैसे थन से दूध निकालते हैं, ऐसी क्रिया को ऐंचना कहते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे दांतों की पेस्ट जब ट्यूब में कम रह जाती है तो उसको उंगली तथा अंगूठे से दबाकर खाली करते हैं। भावार्थ है कि सतगुरु के ज्ञान ने हमारी सांसारिक बुराइयों में लगी बुद्धि ऐसे बाहर कर दी, हमें सत्य मार्ग पर लगा दिया।